साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना था बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव की अब इस पर सफाई भी आ गई है। 2 दिन पहले इस बात को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी विरोध हुआ इस बात को लेकर। मामला क्या था वो बताते हैं, सफाई क्या आई है इस पर, क्योंकि सफाई का बहुत इंतज़ार था कई लोगों को कि आखिर इस पर अब रामदेव सफाई क्या देंगे। दरअसल हुआ ये था कि योग शिविर के दौरान बाबा रामदेव जो हैं वो एक मंच पर थे और महिलाओं से बात कर रहे थे। महिलाओं से बात करते वक्त उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मंच पर मौजूद देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी थी अमृता फडणवीस, वो भी एक बार के लिए हैरान रह गई और शर्मा गई। बाबा रामदेव ने महिलाओं से ये कहा कि महिलाएं जो हैं वो अगर सूट पहनती हैं तो अच्छी लगती हैं, साड़ी पहनती हैं तो अच्छी लगती हैं, और कुछ ना भी पहने मेरी तरह तो भी अच्छी लगती हैं। जिसके बाद में काफ़ी इस बयान पर बवाल हुआ। जो महाराष्ट्र की महिला आयोग है उसने इन्हें नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद में इनसे जवाब मांगा था। बाबा रामदेव की हर जगह किरकिरी हो रही थी, उनका जो वीडियो था वो वायरल हो रहा था। पहले आप इस वीडियो की थोड़ी सी लाइनें सुन लीजिए जिससे कि आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा, फिर आपको बताते हैं कि आखिर सफाई क्या आई है। साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। और इसी वीडियो पर ट्रोल होने के बाद में, काफ़ी किरकिरी होने के बाद में, बाबा रामदेव की तरफ से जो महाराष्ट्र में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रूपाली चाकणकर, उनको उन्होंने ईमेल किया है और ईमेल करके बाकायदा सफाई दी है। सफाई में बाबा रामदेव ने यही कहा है जो अक्सर लोग विवादों में आने के बाद कहते हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरी छोटी सी क्लिप को वायरल किया गया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन हूबहू उनके शब्द क्या हैं वो भी जानना यहाँ पर दिलचस्प है, वो बता देता हूँ आपको। पहले बाबा रामदेव ने कहा है कि मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकार की नीतियों का समर्थन किया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मैंने किसी भी महिला का अपमान नहीं किया है और ना ही ऐसा करने का मेरा इरादा था। मेरे मन में मातृशक्ति के लिए सबसे अधिक सम्मान है। मेरी टिप्पणी सादे कपड़ों के लिए थी। अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका गहरा अफसोस है। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। तो ये था बाबा का माफ़ीनामा। ये कहने के बाद में कि महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं, लेकिन वही माफ़ीनामे में सारी वही बातें हैं कि पहले आप विवादित बयान दीजिए, आपको जो कहना हो वो कह दीजिए। अब इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ज़ुबान जो है वो फिसल गई, और फिसलने के बाद आप माफ़ी मांग के धीरे से किनारे निकल जाइए। हालांकि इन 2 बातों का कोई खास लेना देना है नहीं, लेकिन हाल फिलहाल के मामले में गलवान के केस में भी जो ऋचा चड्ढा हैं उनकी तरफ से भी एक ऐसा ही बयान आया था जब उन्होंने गलवान के सैनिकों का अपमान करते हुए ट्वीट किया था, गलवान सेज हाय। और उसके बाद में जब विवाद बढ़ा, मामले ने तूल पकड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि मैं खेद जताना चाहती हूँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और किसी की भावना को अगर ठेस पहुंची हो तो माफ़ी। तो बहरहाल बाबा की माफ़ीनामा आपको बता दिया किस तरीके से कोई भी विवादित बयान देने के बाद में माफ़ी मांगने का अपना एक चलन होता है। हालांकि रामदेव के मामले में हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जानबूझकर महिलाओं का अपमान किया, लेकिन रामदेव की जो छवि है वो आमतौर पर बोलते पहले हैं और सोचते बाद में हैं, और शायद इसी का नतीजा था कि रामदेव को इस मामले में काफ़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा। और अब बाबा रामदेव के इस माफ़ीनामे पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।